ओम शांति। जब भी मनसा सेवा के लिए बैठते हैं, आपका ख्यालत हमेशा कल्प वृक्ष और नीचे 5 तत्व, उसके नीचे जमीन, प्लैनेट और ग्लोब, उसके नीचे सूरज, चांद, सितारे, पूरा ड्रामा, पूरे के पूरे बारे में आपका ख्याल रहना चाहिए, क्योंकि ये पूरा ड्रामा का ही है, आपको सेवा करनी होगी। मनसा सेवा का मतलब यही रही, अपने के साथ खुद भी और सेल्फ और पूरे के ड्रामा, पूरे के पूरे पवित्रता परमात्मा बाबा से किरणों से लेके पूरे के पूरे गहराओं में लेके उनके साथ आप मनसा सेवा करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब भी आप मनसा सेवा करते हैं, कल्प वृक्ष के अंदर सबसे पहले आदि सनातना देवी देवता धर्म के 33 करोड़ का लास्ट मन के हाथ में भी, और हिंदू सभा की पूरे हिंदू सभा आत्माएँ सारे भक्तात्माओं को, और इब्राहिम आत्मा उनका धर्म वालों को, गौतम बुद्ध आत्मा उनका धर्म वालों को, जीसस क्राइस्ट आत्मा उनका धर्म वालों को, और मोहम्मद नबी आत्मा उनका धर्म वालों को, शंकराचार्य जी उनका धर्म पूरे धर्म वालों को, और गुरु नानक जी उनका सिख धर्म वालों को, और जितना भी साईं बाबा हुआ और बाकी जितना भी है अभी चल रहे हैं, उनका सारे का सारे कल्प वृक्ष का पूरे के पूरे ताना पूरे के पूरे आपने गहराव में लेना है। और उनका 800 करोड़ आत्माओं को मन बुद्धि संस्कार को ऊपर पूरे निगरानी रखनी है। उनका मन बुद्धि संस्कार के अंदर जितना भी जो है, जो पुराना संस्कार का जितना भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब विकारों का पूरे के पूरे किचड़े जितना हैं, और पूरे के पूरे भस्म करना ही हमारा काम है। और 5 तत्वों को भी सत्व प्रधान बनाना है। जो तमोगुणी हैं, जो 5 तत्व हैं, उनको भी हमने सब कुछ ठीक करना है, पवित्र बनाना है। और उसके अलावा सूरज, चांद, सितारे, जितना भी ग्रह है, वो पूरे के पूरे अभी सतयुग के हिसाब से, सतयुग आने वाला सतयुग के हिसाब से वो बदलना है। इसके लिए आगे, और जैसा कि सतयुग में कैसा ही ये पूरा परिवर्तन होता है, उसके बारे में हम आगे जाते जाते हम और भी देखेंगे। बहुत कुछ मनसा सेवा में करने के लिए बाकी हैं, बहुत कुछ हम देखने के लिए अभी बाकी है। अभी पूरा ये मनसा सेवा का टॉपिक हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा इसका करने का बाकी है। ये समय अभी जो है, आने वाला समय बहुत नाजुक समय आने वाला है। उस वक्त सिर्फ हम लोग वाचा से सेवा नहीं चलेगी, और कोई चीज़ का जो सेवा नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मनसा सेवा द्वारा ही हम सेवा कर पाएंगे। क्योंकि एक आदमी, 2 आदमी का नहीं, 10-20 को नहीं, 100,000 का नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों के हिसाब से हम सेवा करना है। एक साथ एक झुंड वो बना के करोड़ों का 800 करोड़ आत्मा का एक ही जैसे गहराव में लेना है। जैसे हम जो मछली पकड़ने वाला नेट को जो झील में डालते हैं, डालने के बाद वो जैसा खींचता है जाल को, उसके अंदर जो भी फंसता है पूरे के पूरे जैसा आता है, ऐसा ही पूरी मछली आ जाती है। ऐसा माफिक जैसा कि पवित्रता का किरण है, परमात्मा बाबा से, बाप दादा से जो पवित्रता का किरण लेके कल्प वृक्ष का ऊपर अपन जब फेंकेंगे, जैसा कि जाली का माफिक फेंकेंगे पवित्रता का किरणों का, फिर उसका पूरे के फिर जो भी है पूरे कल्प वृक्ष भी साथ नहीं, पूरे 5 तत्व भी और ग्लोब भी, और जब सूरज, चांद, सितारे के पूरे ड्रामा का ड्रामा पूरे के पूरे आपका जाल में आ जाएगा, पवित्रता के जाल में आ जाएगा। फिर उसका आप पवित्रता के किरणों का उसके बीच में से उसको पूरे के जितना भी अंदर सूरज के किचड़े के अंदर से जो सूरज को जो लाइट से जितना भी किचड़े जल जाता है, ऐसे पवित्रता का किरणों से आपका पूरा के जो सेवा करते हैं उसका पूरे पूरे परिवर्तन पक्का आएगा। क्योंकि आग में जो भी चीज़ डाली जाती है उसका परिवर्तन होता है। कोई भी चीज़ उसके हीट प्रोसेस से बहुत कुछ चेंज होता है। हर चीज़ जो है हीट जो प्रोसेस है वो सबसे बड़े काम में आता है। वो कितना में थर्मल हो या कोई शरीर का जो गर्मी हो या कोई भी गर्मी है, जो भी हीट प्रोसेस है उसका अंदर से परिवर्तन होता है। ऐसे ही परमात्मा का, बाबा का जो है योग अग्नि है,
वो योग अग्नि बोलते हैं। योग अग्नि से पूरे के पूरे ये पूरा ड्रामा ही चेंज होता है। उसका सतयुग आता है, कलयुग को खत्म करके सतयुग लाना पड़ता है। इसका परिवर्तन सिर्फ अभी होता है। अभी जो निमित्त बना हुआ मनसा सेवादारी आत्माएं हैं, सबका सब हम लोग सेवा में लगाना है। अब देखिए, अभी जितना भी है कल्प वृक्ष का आत्मा को पूरे के पूरे हमने पूरा का पूरा उनका परिवर्तन करना ही हमारा काम है। और देखो, और अब के हिसाब से 800 करोड़ आत्मा जितना भी है अभी इस दुनिया में जीव आत्मा रह रहे हैं, जी रहे हैं, और उनका साथ जो अकाल मृत्यु आत्मा है वो भी करोड़ों में हैं। वो भी उनका मिला के कम से कम 900 1000 पूरा कुल मिला के वो हो सकता है। वो इतना जो है आत्मा है, मनुष्य आत्मा है, उनको एक दूसरे के साथ संबंध है, एक दूसरे के साथ हिसाब किताब है, एक दूसरे के साथ उसका पुराना हिसाब किताब का कई जन्मों का उसको रह रहे हैं। उसमें हर कंट्री में, हर देश में, हर आत्मा एक ना एक किसी के ना किसी के साथ संबंध जुटा हुआ है। देखिए, आजकल का ज़माना में हर कंट्री एक दूसरे के ऊपर वार करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हैं। वो किस लिए? ये क्योंकि ये सब कुछ हिसाब किताब है। ड्रामा के अंदर एक दूसरे के हिसाब किताब चुप तो करना ही करना है। और घर में भी देखो, एक माँ बेटे से बनता नहीं, बेटा बेटी से नहीं बनता है, और भाई भाई से नहीं बनता, बहन बहन से नहीं बनता है, और पूरे आजू बाजू वालों से नहीं बनता है, एक गांव वाले से किसी का नहीं बनता है, और इसकी सिटी में किसी का नहीं बनता है। इसलिए देश एक स्टेट दूसरी स्टेट से नहीं बनती, एक कंट्री दूसरी कंट्री से नहीं बनती। ऐसे पूरी के पूरी मतलब इसमें पूरे 800 करोड़ आत्माओं का एक दूसरे के साथ हिसाब किताब चुकतू करना ही करना है। करने के बिना कोई भी वापस नहीं जा सकते हैं। सब कुछ हिसाब किताब का सुक्त कर पवित्र बनने के बाद ही ऊपर कल्प वृक्ष के आत्माएं सारे के सारे ऊपर परमधाम जाना है। इसके लिए जो भी हिसाब किताब चुकत करना है वो कैसे चुकत करेंगे? एक दूसरे को मतलब अहिंसा के बात से नहीं होगा, हिंसक बात से उन लोग चुकत करते हैं। एक दूसरे के मारना पीटना, कत्ल करना है और गाली देना है, उसके अलावा असल्ट करना है, मतलब किसी न किसी तरह से हिंसक हिसाब से उन लोग ने चुकत करना ही है। कोई आदमी ये नहीं चाहता है ये है कोई का उसने कुछ कर दिया है चलो ठीक है माफ़ कर दिया, ऐसा कोई नहीं चाहता। उसने कुछ बोला है और उसका बदला हम लेंगे, उसको कुछ नहीं किया है उसका उससे एक थप्पड़ से 2 थप्पड़ मारने के लिए सोचते हैं। एक गाली देंगे तो 2 गाली देंगे, 10 गाली देंगे तो 1 गाली दे के इसको बराबर कर देते हैं। ऐसा ही हिसाब से दुनिया का पूरे के पूरे लोग इसमें हिसाब किताब चुकते करने के लिए बिल्कुल बेचैन है। इसका हिसाब से हम मनसा सेवादारी आत्माओं को ये जो है परमात्मा बाबा है, दया का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है, ये मिर्सीफुल है। मतलब परमात्मा बाबा इतना है, दयालु है। उसके बच्चे हम हो के किसी के साथ हम कितना भी बुरा करते हैं उनको हम तो माफ़ करते ही करते हैं। ब्रह्मा कुमार ये हैं, सबको एक दूसरे के माफ़ करना ही करना है, वो कितना भी हिंसक हो। हमारा घर का पे तो छोड़ो, जो है लौकिक से अलौकिक वालों सब तो छोड़ो, एक लौकिक में ही रह के अलौकिक वालों के साथ सब कुछ हम सिर्फ माफ़ करना ही करना है। हम ये नहीं सोचते हैं इसने कुछ बोला तो हम कुछ बोलें, वो कुछ करा तो हम कुछ करें। ऐसा कर बाबा कभी हमेशा मोरल में यही बताते हैं, एक दूसरे के साथ हमने माफ़ करने के लिए सीखना है, एक दूसरे के साथ हमने बर्दाश्त करना है। इसलिए 8 शक्तियों को बाबा ने बताया, जो है सहन शक्ति का मतलब ये नहीं बर्दाश्त करते रहो, मन का अंदर रखते रहो, बुद्धि में चढ़ा कर रखो लेकिन बर्दाश्त करो, ये नहीं। बर्दाश्त का मतलब सहन का मतलब ये सहन करना मतलब ये बिल्कुल ऐसा मतलब मजबूरी से सहन नहीं करने के बाद नहीं, उनको बिल्कुल हल्का लेना है। ऐसा हर आदमी को ऐसा जो करते हैं इसलिए सहन शक्ति बोलते हैं। हर शक्ति 8 शक्ति जो बाबा बोला वो हर चीज़ अभी हमको ज़रूरत है। इसी के साथ जितना भी लोग अभी जो 800 करोड़ आदमी के हिसाब किताब से उनको आप मनसा सेवा द्वारा यही इनको निमंत्रण देना है। एक जो कुछ बोला है कल्प जो है कल्प के अंदर जो युग में कोई किसने कुछ किया होगा उसका हिसाब किताब करने के लिए वो ड्रामा इसको मतलब पक्का उसका हिसाब किताब तो करना ही करना है, वो ड्रामा का वो पक्का है। लेकिन ये भी हो सकता है जब हम उन आत्माओं को हम निमंत्रण देंगे एक दूसरे से माफ़ कर दें, एक दूसरे से उसने कुछ कोई जन्म में कुछ ने कुछ किया, कोई जन्म युग में कुछ ने किया,
कुछ नुकसान किया है, कुछ बदला लिया, लेकिन उसको माफ़ करने से, उसने माफ़ करने से, उसके एक्सक्यूज़ करने से, उसको सब मतलब उसके साथ, हाँ जी, कल्पवृक्ष आत्मा के अंदर सारे आत्माओं को ये प्रेरणा देना है, एक दूसरे से माफ़ कर दें। हिंसक मार्ग से हम बदला नहीं लेंगे, लेकिन एक दूसरे से माफ़ करने से सारे के सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। सारा के सारा जो है एक दूसरे से नफ़रत की आग बुझ जाती है, एक दूसरे से बदला लेने की आग बुझ जाती, एक दूसरे मारने का जो है तमन्ना जो है अपना, उनका जो है गुस्सा वो ख़त्म हो जाता है। माफ़ करना बहुत ईजी है। एक ने कभी किया, कुछ किया है, उसका बदला लेने से बहुत कुछ और नुकसान होता है, इससे और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। इसलिए बदला लेने के मार्ग से छोड़कर एक दूसरे से माफ़ करने का मार्ग हम सब अपनाएंगे तो पूरी दुनिया में कोई जो हिंसक बात ही नहीं रहेगी। जो है हर चीज़ सफलता हो सकती है। इसलिए उसके लिए हम मनसा सेवादारी लोग कल्पवृक्ष सारे आत्माओं को हम भी ये प्रेरणा देना है, एक दूसरे से माफ़ कर दें, एक दूसरे से नफरत को छोड़ दें। इसी से हिसाब से हम करेंगे तो पूरी दुनिया में जितना भी 800 करोड़ आत्मा है, एक भाई भाई के हिसाब से रह सकते हैं, एक सबको एक ब्रदर के हिसाब से रह सकते हैं, एक भगवान का एक मतलब सब हम सब एक बच्चे बनकर रह सकते हैं। एक दूसरे से भाई भाई के हिसाब से हम नज़र से देख सकते हैं। कोई कंट्री दूसरी कंट्री से नफरत नहीं करेंगे, एक स्टेट दूसरी स्टेट से नफरत नहीं करेंगे, एक भाई दूसरी भाई से नफरत नहीं करेंगे। इसके हिसाब से सब कुछ प्यार के रह सकते हैं, सब कुछ हम लोग एकजुट कर रहे, एक मतलब इंटीग्रेटेड रह सकते हैं, हम सब मिल कर रह सकते हैं। इसी तरह से पूरी हम एक भारतीय बात ही नहीं, हर कंट्री में, हर देश में, हर एक दूसरे के साथ हम प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं। इसके लिए एक दूसरे को माफ़ करना ही इसका अच्छा रहता है। माफ़ करने से सब कुछ ये है सरल हो जाता है, सब कुछ ख़त्म, बात हो ख़त्म